चलिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को क्विकली रिवाइज कराते हैं। याद करो, गुडविल निकालने का जो मेथड्स है, मेथड्स कितना मेथड था बताओ। मेथड्स था अपना, है तो चार पांच ठो, बट अपने सिलेबस में कितना है? तीन। पहला कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। है ना? ठीक है। यदि हम गुडविल का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला तो गुडविल का फॉर्मूला निकल के आता है एवरेज प्रॉफिट में, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसका सुपर प्रॉफिट में, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताओ? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आया बात? यदि हम कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन का दो फॉर्मूला था, याद है? पहला एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। और सेकंड फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू इंटू NRR। यस सर। हाँ, इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर आप चेक कर। ठीक है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR, बात एक ही है। ठीक है। समझ में आया क्या ये? अबे हम पता नहीं, मतलब 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और ये फॉर्मूला जब पढ़ाते हैं ना तब भूल जाते हैं। ये पता नहीं इसके साथ मेरा क्या है, समझ में नहीं आता। ठीक है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? चला के देख। एवरेज प्रॉफिट में हम लोगों को सीखना है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट निकलता है कैसे? तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है, जितना भी प्रॉफिट है ना, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसको 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड बाई 5 करोगे। जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा डिवाइड बाई क्या करेंगे? 5 कर देंगे, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बट याद रखना, हम लोग जब भी यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट जो दिया जाएगा उस प्रॉफिट का नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन किया जा सके। अब इसके प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में से एब नॉर्मल आइटम को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं क्या? एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं, राइट? ये जो निकल के आया ना, ये जो निकल के आया, इसका हम लोग एवरेज लिया जाता है। मान लो 3 साल का है तो 3 साल का, 4 साल का, जो भी होगा ये सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पक्का क्लियर है? पक्का। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का हिसाब। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे है, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस, सच में तुमको दिया रहेगा हमेशा। सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सुपरमैन जैसे होता है, वैसे सुपर प्रॉफिट होता है। जब हम लोग नॉर्मल से ज्यादा कमाते हैं तो जो जितना एक्स्ट्रा कमाते हैं उस एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? तो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। यदि हम नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो माइनस कर देते हैं वो अमाउंट आता है, क्या आता है? सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल समझ, इसको उल्टा लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझना है भाई? हम यदि जिस इंडस्ट्री में है, जिस दुकान में है, या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर जिस कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, उसी प्रोडक्ट में सामने वाला पार्टी मान लो कमाता है 1 लाख रुपया, तो जाहिर सी बात है हमको भी 1 लाख कमाना चाहिए। बट होता क्या है ना, इस बार हम कमा लिए हैं 1.5 लाख रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया है? इसी को बोलते हैं क्या? 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाए ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट। अपने को क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने हम लोग ऊपर सिखा दिए। बट अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जितना पैसा लगाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो अपना क्या निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको समझ में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना, किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो जो अमाउंट निकल के आएगा उससे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस निकलेगा क्या बोलेंगे उसको? सुपर प्रॉफिट। क्लियर है बात? बस, हो गया। और कैलकुलेशन मेथड में तुमको फॉर्मूला खाली पुट करना है, और कुछ है नहीं। पता है इतना इतना जल्दी लगा हमको, कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5-10 मिनट लगा। आगे बढ़े, अपने को समझ करने जा रहे हैं। देखो, ईयर में नहीं आया हुआ है, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू बेस में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी तुम्हारे बुक के पीछे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा यहाँ पे कंसीडर कर दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे, देखो। अच्छा, जब हम लोग प्रॉफिट लेते हैं ना, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो डिवाइड बाई 5 कर देना, और यदि वेटेड एवरेज होगा तो वेट से पहले मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से। देखना है भाई, तुमको यहाँ पे 2016 का से लेके 2020 तक का तुमको प्रॉफिट दिया हुआ दिख रहा है। हम क्या के सबका प्रॉफिट लिखे,
ठीक है। नॉर्मल यदि कुछ नहीं दिया रहता, यहाँ पे वेट नहीं दिया रहता ना, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय क्या करना पड़ता, जितना अमाउंट, जितना साल था, कितना साल था, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 कर देते। बट यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो अपने को वेट लिखना पड़ेगा और वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30,000 इंटू 1 30,000, 34,000 इंटू 2 68,000, 40,000 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1,20,000, इस तरीके से सबको जोड़ के ये अमाउंट आएगा 4,98,000। समझ में आया क्या? फिर वेट को जोड़ना, तो वेट को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15। अब इससे इसको डिवाइड करोगे, 4,98,000 4,98,000 डिवाइड बाई 15। करो करो फट, जल्दी कर, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। 33,200 आ रहा है, देखो यहाँ पे 33,200 आ रहा है ना। तो 33,200 अपना क्या निकल गया है, एवरेज प्रॉफिट। अपने को क्या निकालना था, देखो तो गुडविल बोल रहा है, वैल्यू गुडविल का वैल्यू बताओ, यदि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस सिंपल से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है फर्म है जिसका प्रॉफिट तुमको दे दिया है, वेट नहीं दिया हुआ तो डिवाइड बाय डायरेक्टली कर देंगे। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड का मतलब होता है लगाना, और इन्वेस्टेड का मतलब भी लगाना होता है। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना, 12%। तुमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के बताओ। 3 साल का प्रॉफिट तुमको दे दिया है सुपर प्रॉफिट से, कौन सा मेथड से बताओ, सुपर प्रॉफिट से। मतलब वो गुडविल को, गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो अपने को गुडविल यदि निकालना है तो अपने को सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस चाहिए, चाहिए ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑलरेडी सेंस में दिया हुआ 3 साल, 3 साल। किसी तरीके से यदि ये निकाल दिए तो काम हो जाएगा अपना, पक्का। तो अपना देखो ये कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को दो प्रॉफिट चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ लिख देंगे, वेट दिया हुआ नहीं है तो वेट से ये करेंगे तो 17,000 आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताया था, जितना पैसा लगाओगे मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कितना पैसा लगाए थे, 1 लाख, 1 लाख का 12% कितना होगा, 12,000 रुपया, ये निकल जाएगा 12। अब देखो 17 कमाए हैं, 12 कमाना चाहिए था, कितना एक्स्ट्रा कमाया है, इस 5 को क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे 5 लिख दो, हो गया खत्म। ये तो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया होता है, डिवाइड 5 कर देते, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, जितना पैसा लगाते हैं उससे हम लोग 12%, तो 12,000 रुपया। अपने को 12 कमाना चाहिए तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 17 कमाया, मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाया, 5,000 रुपया। इसी 5,000 को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। इस 5,000 को मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ प्रॉफिट, तो निकल गया अपना गुडविल। क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 रुपए। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तुमको बना के दे दिया है। ये सम थोड़ा अच्छा है, इससे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सम यदि हार्ड भी आएगा ना एग्जाम में तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इससे। ड्यूरिंग द लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, दिख रहा है। आगे देखो, आगे देख, आगे। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा मेथड से बनाना है, कैपिटलाइजेशन मेथड का दो फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट वाला और एक सुपर प्रॉफिट वाला। दोनों में से कौन सा फिट बैठता है वो देखना। तुमको सुपर प्रॉफिट सेंस में दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना, यदि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना। एज्यूमिंग दैट अ फर्म ओन्स अ टेंजिबल एसेट्स, कितना दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स है एक फर्म का, टेंजिबल एसेट्स है कितना, 8,50,000 का, इंक्लूडिंग देयर इन द गुडविल। इसमें गुडविल ऑलरेडी जुड़ा हुआ कितना रुपए का, 50,000 रुपए का। एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितना का है, 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तुमसे बोल रहा है ऑल्सो सो द गुडविल अमाउंट टू बी अंडर द बोथ। अच्छा, दोनों से पूछा है, सुपर प्रॉफिट से भी पूछा है और एवरेज प्रॉफिट से भी पूछा है। तो पहले हम सुपर ये एवरेज वाला पहले कंसीडर करते हैं। एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इनपुट, है ना। हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अपने को यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1,20,000। अपने को 12% रिटर्न भी दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे 12%। अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना पैसा आप लगाओगे उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने का दो तरीका बताए थे हम। सब होगा ही है क्या क्लास में, याद करो। बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट के अप्रोच के हिसाब से हम बताए थे कैपिटल निकालने का दो तरीका। एक तो था, देखो हम बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या आता है, यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, याद है। यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल, और बताओ नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, था ना। तो अपने को यदि निकालना है
कैपिटल कितना लगाओगे, तो या तो तुम ये कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, ये कर लो, एसेट्स को जोड़ दो, करंट लायबिलिटी से माइनस कर देना, नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे कंसीडर कर देंगे वहां पे। समझ में आया बात? तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला पुट होता है, ये ध्यान देना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए यहाँ पे तुमको दिया हुआ था टोटल टेंजिबल एसेट्स कितने का है, हमें गुडविल ही निकालना है, तो गुडविल को हटाना पड़ेगा पहले। तो 8,50,000 में से पहले 50 माइनस कर दो, तो टोटल एसेट निकल जाएगा। टोटल एसेट से आउटसाइड लायबिलिटी कितने का है, माइनस कर दो, कितना निकल के आएगा, 8 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 6,80,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग यहाँ पे 6,80,000 लिख देंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा, यहाँ पे 6,80,000 करके देख लो ना एक बार, करके देखे बार, 1,20,000 से डिवाइड बाई 12% मानना चाहिए, 1,20,000 डिवाइड बाई 12%, 1,20,000 टाइप की, डिवाइड करो, डिवाइड करो ना, पहले पहले इसको सॉल्व करोगे ना, बॉडमस, बॉडमस था ना, क्या नाम था उसका, बॉडमस रूल बोलते हैं ना उसको, मैथ्स में कमजोर है मगर हम, बट बेसिक चीज तो आता ही है। 1,20,000 डिवाइड बाई 12%, ये आ जाएगा 12 लाख, कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है क्या, 10 लाख आ रहा है, 10 लाख में से 6,80,000 माइनस करो, 3,20,000 देखो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, दिखा क्या, 3,20,000 रुपया, बस इसको पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ये ग्रुप निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट को का फॉर्मूला चाहिए होगा, सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉमिनेटर रिटर्न। ये बात बताओ, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए दो प्रॉफिट चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट और एक, अपने को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो प्रॉफिट चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट अपना दिया हुआ है 1,20,000, नॉन प्रॉफिट निकालने आता है, हाँ अभी अभी सीखे, कैपिटल इम्पैक्ट जितना था मल्टीप्लाई कर दो किससे, बताओ कितना आ रहा है, 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 81,600, 81,600, ये कितना निकला है बताओ, 38,400, 38, अब 38,400 यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड 12% करेंगे, आ जाएगा आंसर, ले लो, करके देखो, 38,400 डिवाइड बाई 12% कितना आ रहा है, 3,20,000, आगे क्या, पक्का, आगे बढ़े, हो गया खत्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक और सम तुम्हारा सजेशन से लिया हुआ है, हम उतना सम्स नहीं देखेंगे, बट फिर भी देख लो एक बार, पूरा करा दे क्या, नहीं, हाँ, चलो आओ देखो, ये तुम्हारा सजेशन का सम्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तुमको दिया हुआ है लास्ट 5 साल का, ध्यान देने का बात यह है कि इसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है 50,000 रुपए, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, गेन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, मतलब ये कितना का एक्चुअल प्रॉफिट होगा पता है, 4,50,000 का, क्लियर है पक्का, आगे देखो, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें है नॉल, लॉस है, क्या करेंगे, ऐड, मतलब ये हो गया 10,10,000, ठीक है ना, सबको जोड़ के क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किया है कितना, 21,10,000 रुपया आया, आया तो 22,10,000 रुपया आया, ठीक है, 22,10,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, पक्का। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अपने को क्या चाहिए था, गुडविल निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, अंडर कौन सा मेथड से, सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो प्रॉफिट चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया हम लोग, 4,42,000 रुपया, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है देखो, कर देंगे ना हम लोग, 27 में से दो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25, तो 25 लाख तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया हुआ था, 10%, आ जाएगा 2,50,000 रुपया। तो अब देखो एक बार, ये तुम्हारा एवरेज, ये तुम कमाए हो, और एक्चुअल कितना कमाना चाहिए था, 2,50,000, माइनस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, कितना आएगा बताओ, 1,92,000, तो बताओ हम लोगों को क्या गुडविल निकल सकता है, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला से क्या था, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 1,92,000 डिवाइड बाई कितना, 10% कितना आ रहा है, 19,20,000, यह आ जाएगा 19,20,000, कोई इशू,
पक्का? देखो आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। और कौन सा मेथड से? बोला सुपर प्रॉफिट से लास्ट 3 साल का तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज तुमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बार सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को दो प्रॉफिट चाहिए अगेन। कौन कौन सा प्रॉफिट बताओ? कितना तुम कमाते हो और कितना कमाना चाहिए था। कमाना चाहिए था उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, इससे ये कर देंगे तो निकल जाएगा 50,000 रुपया, कोई इशू। एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। बट याद रखना यहाँ पे लॉस है, लॉस। लॉस होगा तो क्या होगा? माइनस। तो 1,20,000 कैलकुलेटर उठा। 1,20,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,10,000 का डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4। 1,12,500। 1,12,500। तो कमाए हैं हम इतना, कमाना चाहिए था 50,000, एक्स्ट्रा कितना कमाया है? कितना कमाया है? 62,500 एक्स्ट्रा कमाया है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ पेयर परचेस दिया हुआ था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल निकल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 187,500। 187,500। कोई इशू? पक्का? आगे बढ़े, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला है ए परचेस बीज बिजनेस। ए जो है बी के बिजनेस को खरीद लिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021। इट वॉज अग्रीड दैट द फॉर्म्स गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज जनरल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years का दे दिया है तुम्हारा, ये दे दिया है। देख ध्यान रखना, यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे? क्या होगा? 90। यहाँ पे लॉस दिया हुआ, क्या करेंगे? ऐड तो होगा, तो कितना होगा? 1,30,000। कोई इशू? यहाँ पे तुम्हारा 80,000 दिया हुआ है, तीनों का एवरेज ले लेंगे, बताओ कितना आ रहा है एवरेज? 90 प्लस 1,30,000 प्लस 80 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है बताओ? 1 लाख आ रहा है। इस 1 लाख को क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब इसे 1 लाख को क्या बोला था? गुडविल का लास्ट 2 years परचेस दिया हुआ था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 2 लाख रुपया। कोई इशू? आगे बढ़े, बस हो गया लास्ट क्वेश्चन। आलोक एंड आकाश वेयर पार्टनर्स MSES एंटरप्राइजेस में। दे एडमिटेड किसको? आशीष को एज अ पार्टनर्स। कब से? 1 अप्रैल 2021 से। दे एग्री टू वैल्यूड ऑफ 3 years परचेस के हिसाब से लोग सोच रहे हैं गुडविल निकालने का। प्रॉफिट दे दिया है, एकदम सिंपल समझ भाई। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, 5 साल में यहाँ क्या किया है? गेन होगा, क्या होगा? क्या करेंगे? प्लस, निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करके निकाल दिया। इसका एवरेज प्रॉफिट 2,17,000 रुपया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से निकालना था ना। तो ये इतना 1.5 लाख रुपया यहाँ पे दिया होता है, 1 लाख 10% कर देंगे तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है कितना है? 1.5 लाख रुपया। इससे इसको माइनस कर देंगे, 2,17,000 कमाए हैं, कमाना चाहिए था 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है? 67,000 इज द सुपर प्रॉफिट। बस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई इशू? कोई इशू नहीं है ना। यही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पूरा का पूरा इसी में से आएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।